चलिए अपन 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। हमको सारी वैल्यूज पहले से ही पता है, हमको सिर्फ इधर पर रिप्लेस करने का है। sin 30 हमको पता है क्या होता है, sin 30 होता है हमारा 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है 1 होता है माइनस cosec 60, तो cosec 60 नहीं, आप देखिए sin 60 की जो भी वैल्यू है, sin 60 की जो भी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करिए, √3/2 है, आप इसको लिख दीजिए 2/√3 लिख दीजिए। ओके देन उसके बाद हम डिनोमिनेटर लेंगे। डिनोमिनेटर क्या है sec 30, बोले तो cos 30, देखिए cos 30 कितना दिया हुआ है √3/2, इसको भी आप क्या लिखिए 2/√3 लिखिए प्लस cos 60 कितना होता है हमारे पास, हमको पता है 1/2 होता है, आप यहाँ पे 1/2 लिखिए। cot 45 बोले तो tan 45 का रेसिप्रोकल, बोले तो 1/1 कितना हो जाएगा 1। ओके देन अब हम इसका न्यूमरेटर का भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का भी सेपरेटली एलसीएम लेंगे, है ना, अलग अलग लेंगे हम इसको, ठीक है। ओके देन हमने सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अब आप देखिए यहां पर यदि जो पूरा डिनोमिनेटर है इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना, ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करने वाले हम। 1, 2 और √3, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 2√3। ओके 2 इंटू √3। अब आप √3 से 2√3 को क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 2। ये जो नंबर है इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 2 2 4, गॉट इट। ओके देन यहाँ पे जो साइन है वही लगाइए। अब 2 से 2√3 को आप डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा √3 बचा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया √3 आया, फिर 1 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा, जो नंबर है उसको आप इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज वही आ गया, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ओके देन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं न्यूमरेटर की। ओके अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या नंबर है देख लीजिए आप, है ना, हमने न्यूमरेटर को लिया, न्यूमरेटर में भी सेम देखिए 2, 1 और √3, एलसीएम कितना आया 2√3 आया, वही हमने नंबर लिख दिया। 2 से डिवाइड कीजिए एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है √3, गॉट इट। 1 से डिवाइड किया √3 को, सॉरी 2√3 को, तो 2√3 आएगा, वही नंबर लिख दीजिए आप 2√3। ओके देन माइनस √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, कितना बचा 2, इस 2 को इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 4 हो गया, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अलग अलग सेपरेटली दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए 2√3 और √3 ऐड हो जाएगा तो कितना है हमारे पास 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय कितना है 2√3, कोई समस्या नहीं है। अब न्यूमरेटर ले लीजिए, 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, वही चीज माइनस में कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, और एक सेकेंड यहाँ पे अपन इसका डिनोमिनेटर भी लेने वाले हैं, हमको प्लेस चाहिए, है ना, ठीक है। ओके देन तो हमने क्या किया, यहाँ पे कितना है हमारे पास 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, गॉट इट। ओके देन अब हम क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, है ना, तो हम इसका न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देते हैं, हम न्यूमरेटर को कभी कुछ नहीं करते हैं, हमने न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, ये पूरा न्यूमरेटर है ना बाय 2√3 को, और जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, उसका क्या कर दिया हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो कितना है हमारे पास 4 प्लस 3√3, गॉट इट। अब आप देखिए ये 2√3 से 2√3 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास कितना आया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, क्या हम इसको 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं, एक ही बात है, a प्लस बी या b प्लस a, बात तो एक ही होती है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सही है। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हमको एलिमिनेट करने का, हटाने का है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो अपोजिट साइन है उसका हम न्यूमरेटर में भी और उसी का हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया हमने। हमेशा ध्यान रखिए जब भी रेशनलाइज करते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला लगता है, वो होता है a प्लस बी a माइनस बी का, यदि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो, है ना, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब डिनोमिनेटर में क्या हुआ a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला भाई, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, मतलब a मींस कितना हुआ फर्स्ट वैल्यू,
उसका स्क्वायर, बी मीन सेकेंड वैल्यू, उसका स्क्वायर। ओके, अब हम जो आप देख रहे हो न्यूमरेटर में हमारे पास दो वैल्यूज है ना, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सेम वैल्यू है तो आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, या फिर नॉर्मली दो ब्रैकेट्स को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर देते हैं, सेम वैल्यू है 3√3 - 4, 3√3 - 4, हम क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि 2 टाइम्स है। ओके देन, अब यहां पर आप देखिए दो वैल्यूज आ गई, तो मींस यहां पर हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी होता है ना। तो अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, 3√3। ओके देन, सो देन हमने a स्क्वायर किया प्लस में बी स्क्वायर किया माइनस में ट्वाइस ऑफ a इंटू बी कर दिया। गॉट इट, ग्रेट। अब यहां पे स्क्वायर है तो हम दोनों का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर √3 का स्क्वायर, सही है। 4 4 से कितना हो गया, 16, बहुत बढ़िया। अब यहां पर भी सेम कंसेप्ट आएगा, हम 3 का भी स्क्वायर करेंगे और √3 का भी स्क्वायर करेंगे। गॉट इट, प्लस 4 4 से कितना हो गया, 16, ग्रेट। माइनस, अब आप देखिए ये इरेशनल नंबर मतलब विदाउट रूट वाली वैल्यूज को आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12, 12 2 24। देखिए ना, √3 को यदि आप अलग करते हो तो 4 3 और 2 बचता है, ये सब मल्टीप्लाइड में है ना, मल्टीप्लीकेशन में। तो 3 2 4 और सॉरी 3 2 6, 6 4 24 और √3 अपनी जगह पर ही रहेगा। डिनोमिनेटर को हम ले करते हैं तो 3 3 से कितना हो गया, 9 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, माइनस में कितना हमारे पास 16 है। यहां पर भी देखिए स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया भाई। कितना आया, 3 3 9, 9 इंटू 3। ओके, प्लस में कितना हमारे पास 16, माइनस में कितना हमारे पास 24 √3 डिवाइडेड बाय कितना आया, 9 3 27, 27 माइनस 16। गॉट इट, ओके देन। अब यहां पर कितना आया, 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 11 आएगा ना भाई। देखिए 27 माइनस 6 21, 21 माइनस 10 11 आ गया। 27 और 16 को आप ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 10 30 और 11 कितना हो गया हमारे पास 41, कितना आया 41 माइनस 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 11, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। गॉट इट। देखिए बहुत सिंपलेस्ट वे से किया हुआ है ना, यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे तो एक बार में आपके दिमाग में आएगा कि करना कैसे। गॉट इट, चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन। ठीक है।